नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे, यदि आप किसी भी छोटे मोटे बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, यानी आप किसी फार्मिंग बिजनेस के लिए या फिर छोटे मोटे उद्योग के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत, तो आप उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, यानी कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है और आप कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए लोन ले सकते हैं और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करेंगे और दोस्तों आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप PMEGP के तहत लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल के अंदर जाना है और वहाँ आपको टाइप करना है PMEGP। जब दोस्तों आप PMEGP सर्च करेंगे तो आपके सामने KVIC ऑनलाइन की एक वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट को दोस्तों आपको ओपन करना है। जब दोस्तों आप प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ दोस्तों आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि अब तक कितने लोन को पास किया गया है या फिर कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए लोन मिल सकता है, इन सब जानकारी को आप यहाँ से ले सकते हैं। और फिर दोस्तों यदि आपको कोई नई यूनिट लगानी है तो आपको अप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जब दोस्तों आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। जब दोस्तों आपके सामने ये पेज ओपन होगा तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का, एक DPR का, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, एक मॉडल प्रोजेक्ट का, एक वीडियो ट्यूटोरियल का, एक FAQ का और एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का। फिर दोस्तों आपको यहाँ से सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंटेशन या फिर प्रोसेस चेक करनी है। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक करना है। जब दोस्तों आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एलिजिबिलिटी आ जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन आ जाएंगी और प्रोसेस आ जाएगी। तो आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी बता देते दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों 18 साल से ऊपर का व्यक्ति कोई भी अप्लाई कर सकता है। और इसके अंदर यदि पहले आपने किसी भी स्टेट स्कीम का लाभ लिया है, ऐसी कोई लोन लिया है स्टेट स्कीम के तहत, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दें, इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी और प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको 5 लाख 10 लाख ऐसे अलग अलग यूनिट के हिसाब से, अलग अलग सेक्टर के हिसाब से, मैन्युफैक्चर सेक्टर हो गया या फिर कोई भी ट्रेडिंग सेक्टर हो गया, ऐसे सेक्टर के हिसाब से लोन मिलेगा। और दोस्तों इसके अंदर यदि कोई भी पर्सन अप्लाई करना चाहता है तो उसके पास वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए। वैलिड आधार कार्ड के ऊपर ये लोन दिया जाएगा। और कोई भी पर्सन जो अप्लाई करना चाहता है वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और कोई पर्सन जो अप्लाई करना चाहता है उसके पास एक सिक्योरिटी के तौर पर कोई भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब लोन पास होगा तो उस टाइम सिक्योरिटी पूछी जाएगी, आपके पास क्या सिक्योरिटी है, आप सब्सिडी के ऊपर लोन लेना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों। तो और दोस्तों आपको बता दें, जिस भी ज़मीन के ऊपर आप ये प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट, उसके ऊपर जो भी प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं उस ज़मीन को आपके लोन के अंदर कवर नहीं किया जाएगा, यानी उसकी कॉस्ट को लोन के अंदर कवर नहीं किया जाएगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई पर्सन यदि स्कीम के तहत सब्सिडी पर लोन लेना चाहता है तो। बात रही दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो भी आपके पास मार्कशीट है वो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए और सोशल स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और रूरल एरिया का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये ऐसे ID प्रूफ के तौर पर ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और बात रही दोस्तों प्रोसेस की या फिर स्टेप की, तो सबसे पहले दोस्तों आप एलिजिबिलिटी चेक कर लें। यदि आप उस एलिजिबिलिटी को क्लियर करते हैं तो उसके बाद आप अपनी आधार डिटेल ऑनलाइन करें ऑथेंटिकेशन के साथ। फिर दोस्तों आपको अपना यूज़र ID और पासवर्ड मिलेगा, फिर आपको लॉगिन करना है और फिर आपको फॉर्म भरना है इस पोर्टल के ऊपर, जो PMEGP का पोर्टल है इसके ऊपर। और फिर आपको आपके डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने हैं। फिर सभी फॉर्म फिल करके सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करके फाइनल सबमिशन करना है, यानी फाइनल आपको सबमिट करना है। फिर दोस्तों आपके पास जो भी ऑफिस है, यानी DM ऑफिस हो गया या फिर ऑफिस है आपके पास, वहाँ से कॉल आएगी। फिर आपको वहाँ जाना है। वहाँ दोस्तों आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आपकी सिक्योरिटी चेक की जाएगी। सब चीज़ क्लियर होने के बाद दोस्तों आपको लोन सैंक्शन किया जाएगा, यानी आपका लोन दिया जाएगा। आपको
बैंक बताया जाएगा कि आप किस बैंक के अंदर जाकर आप अपना लोन ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पहले आपका वहाँ इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपको बैंक के अंदर जाना है और फिर वो जो फाइल आपको देंगे वो फाइल वहाँ सबमिट करवानी है। फाइल देखकर ही आपका लोन पास किया जाएगा। तो ये प्रोसेस है दोस्तों दी। आप कोई भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, पोल्ट्री फार्म, गोट फार्म या फिर कोई भी छोटा मोटा लघु उद्योग लगाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कैटेगरी के हिसाब से सब्सिडी भी दी जाती है। 35-25% ऐसे 35% अलग अलग कैटेगरी हिसाब से 25 से 35% तक सब्सिडी अप्रूवल आपकी हो सकती है। तो दोस्तों फिर आपको ये बात चेक करनी है कि आप किस किस प्रोजेक्ट के लिए लोन ले सकते हैं। तो आपको मॉडल प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है, फिर ये सभी प्रोजेक्ट आ जाएंगे कि किस किस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको लोन मिल सकता है। ऐसे आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि आप जो भी प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं उसके ऊपर लोन है या फिर कॉस्ट कितनी है, सभी डिटेल यहाँ व्यू से आप चेक कर सकते हैं और वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी कि उसके ऊपर कितना सब्सिडी है, किस प्रकार से आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। फिर दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। तो सबसे पहले दोस्तों आधार नंबर डालना है, फिर EID नंबर डालना है, फिर नेम डालना है एप्लीकेंट का, स्पॉन्सर कौन सी एजेंसी कर रही है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्पॉन्सरिंग ऑफिस कहाँ पे रहे उस एजेंसी का, या फिर लीगल टाइप कानूनी प्रकार क्या है, जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ, सोशल कैटेगरी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एड्रेस कितना है या फिर कहाँ है, और एक्टिविटी क्या है यानी आप किस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, इंडस्ट्री कौन सी है, प्रोडक्शन क्या है यानी प्रोडक्ट क्या बनाना चाहते हैं या फिर क्या ट्रेड करना चाहते हैं। उसके बाद आपको बैंक की डिटेल डालनी है। सभी डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों आपको इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और सेव एप्लीकेशन डाटा के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपका जो भी डाटा है वो सेव हो जाएगा और फिर कुछ दिन के बाद जब आपके नंबर आएगा तो आपको कॉल आएगी। फिर आपको वहाँ जाना है, जिस नाम से भी लोन अप्लाई किया गया है उस पर्सन को जाना है, फिर उसका इंटरव्यू लिया जाएगा और फिर आप इस प्रकार से लोन ले सकेंगे। यदि आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं, सिक्योरिटी आपके पास है, तो आपको लोन दिया जाएगा, वरना दोस्तों लोन नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत लोन ले सकते हैं और अपना कोई भी छोटा मोटा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों दी आप इस लोन के बारे में और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।